हालेलुया। खुदावंद के नाम की तारीफ़ हो, खुदावंद के नाम की प्रस्तश हो और खुदावंद के नाम की सताइश हो। आप तमाम को विश यू अ वेरी हैप्पी क्रिसमस। बड़ा दिन आपको मुबारक हो। और पंजाबी होते हुए वड्डा दिन तो मुबारक हो सारे। खुदा उनका शुक्र है कि आज उसने हमें एक मरतबा फिर एक ख़ूबसूरत दिन दिखाया। और मैं इस मरतबा आप तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। क्रिसमस ये मेरा पहला क्रिसमस है जो कलीसिया के पेंटिकॉस्टल चर्च के बग़ैर है। बहरहाल मैं आप तमाम को मिस कर रहा हूँ और मुझे मालूम है कि आज आप में से कोई भी पहचाना नहीं जा रहा होगा और कि कौन किधर बैठा है। और मैं उन तमाम को जो नए आने वाले हैं उन तमाम को खुशामदीद कहता हूँ और उनको भी खुशामदीद कहता हूँ जो ईस्टर के बाद आज क्रिसमस पर आए हैं, और उनको भी खुशामदीद कहता हूँ जो कभी कभी आते हैं। बहरहाल खुदा उनका शुक्र है इस दिसंबर 25, 2022 के लिए। और हम इस गुज़रे साल में हम उन तमाम ज़िंदगियों को याद करते हैं जो जिन्होंने 2022 हमारे साथ शुरू किया लेकिन आज वो हमारे साथ नहीं हैं वो। और मेरी हमदर्दियाँ उन तमाम फैमिलीज़ के साथ हैं जिन्होंने अपने अजीज़ों को खोया है। बहरहाल इट इज़ अ साइकिल ऑफ लाइफ। और वो आज खुदावंद के पास मौजूद हैं, इससे बेहतर जगह पर मौजूद हैं। मैं तमाम आज क्योंकि क्रिसमस है, मैं तमाम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। ये जो मेरी अप्रिसिएशंस हैं इसको मैसेज का हिस्सा ना समझिएगा। मैं डेकोर टीम को अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने तमाम चर्च को डेकोरेट किया सिमाप की सुपरविज़न में। खुदावंद आपको और ज़्यादा ब्लेस करे और अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करे। आपने बहुत खूबसूरत चर्च डेकोरेट किया है। उसके अलावा तमाम संडे स्कूल के जो प्लेज़ हैं वो मैंने देखे एंड दे वर सुपर्ब, ज़बरदस्त। जूनियर संडे स्कूल की टीचर्स मिशमा सलीम, मिशाइल, अदील और अलीना ने बहुत ज़बरदस्त बड़ा ख़ूबसूरत जूनियर संडे स्कूल को प्रेपरेशन करवाई। और मैं आप तमाम को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और जिस तरह हमारा 2022-23 का प्लान है जो हमने ज़रिश की सुपरविज़न में डिस्कस किया था, तो वो आपने ज़रूर उसको कैरी आउट करना है। उसके बाद मैं सीनियर संडे स्कूल ने जो प्ले किया था मिशमा हारून और दीना ने बहुत ज़बरदस्त आपने प्ले करवाया। माइम बहुत ज़्यादा अच्छा था। और वो तमाम प्ले का स्क्रिप्ट जो है अबीतल जो कि संडे स्कूल टीचर थी, अब इस वक्त इंग्लैंड में तालीम हासिल कर रही हैं। हम बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट करते हैं। अबीतल ने बहुत खूबसूरत स्क्रिप्ट लिखा। और तमाम एल्डर्स को जिन्होंने इस तमाम अरसा में, जब से मैं वहाँ पे नहीं हूँ, मेरे नहीं ख्याल में कि एल्डर्स ने किसी भी तरह की, बल्कि जब मैं मेरी मौजूदगी से कहीं ज़्यादा बेहतर तरीक़ों से हर चीज़ को मैनेज किया है। खाने को बड़ा ख़ूबसूरत, चर्च डिनर को आपने ज़बरदस्त मैनेज किया। और मैं तमाम टीम को अप्रिशिएट करता हूँ। जो मेरे ख़दशात थे आपने उन ख़दशात को गलत किया, इसका मैं आप तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ। समझ गए हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं अप्रिशिएट करता हूँ तमाम क्वायर को, तमाम क्वायर रेमंड भाई को और तमाम क्वायर को, क्वायर की मैनेजमेंट को, इफ्राइम को, तमाम मैनेजमेंट को। और मैंने ये देखा है कि चंद एक
جو نوجوان ہیں انہوں نے میری ایبسنس میں بہت زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، اور پہلے تو وہ کبھی کبھی چھٹی کر جاتے تھے، لیکن جب سے میں نہیں ہوں انہوں نے اس طرح چرچ کو مینج کیا ہے، اس طرح کوائر کو مینج کیا ہے کہ وہ انہوں نے سمجھا ہے کہ وہ بہت بڑی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں. سو میں ان تمام لوگوں کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، اور جنہوں نے کوائر کو بہت خداوند کی خدمت جانتے ہوئے بہت، اور آپ کوائر بہت اچھا گاتی ہے. اس کے علاوہ میں رومیل ناصر کو، جو ہمارے چرچ کے ون آف دا کوائر لیڈرز ہیں، جو میوزیشین ہیں اور جو ڈرم پلیئر ہیں، ابھی ہمارے پاس ڈرمز نہیں ہیں لیکن ابھی ہم کانگوز کے ساتھ کر رہے ہیں کام. سو جو ڈرمز کو پلے کرتے ہیں اور ابھی کانگو، سو میں ان کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں کہ ان کے مطلب نیا کپل ہے. میں ان کو اور ان کی اہلیہ کو دونوں کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں. خداوند آپ کو بہت زیادہ بلیس کرے. اور میں ان تمام لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں جن کے 2022 میں نام نہیں لوں گا فی الحال، روکا شوکا ہوا ہے اور اب وہ انگیجمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. آئی ریئلی اپریشیٹ ایچ اینڈ ایوری ون آف یو، اور خداوند آپ سب کو بہت زیادہ بلیس کرے. سو آج جو ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے، دا کنگ اینڈ ہز کنگڈم، بادشاہ اور اس کی بادشاہت. اور اسپیشلی میں زرش کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو میری ایبسنس میں تمام چرچ کی ذمہ داری کو بڑا نبھا رہی ہیں. پوری فیملی کا برڈن ان پر ہے، پھر چرچ کو مینج کر رہی ہیں، سنڈے، سو ایوری تھنگ. سو آئی ریئلی اپریشیٹ زرش. خداوند انہیں بلیس کرے. اور ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی 2 آیت. مقدس متی رسول کی انجیل. آج بچوں کو گفٹس نہیں مل سکیں گے، کرسمس گفٹس، لیکن میں سنڈے اسکول ٹیچر سے اور تمام سنڈے اسکول ڈپارٹمنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ انشور کریں کہ نیو ایئر والی عبادت میں تمام بچوں کو کرسمس گفٹس دیے جائیں. مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی 2 آیت. خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اس کی پہلی آیت سے، جب ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں. یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ کے یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. خداوند کے کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت. آمین. مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ سنڈے اسکول میں اور اسکول میں تھے تو اکثر نیشنل چرچ میں بائبل ریڈنگ کمپٹیشن ہوتا تھا. تو ہم لوگ اس وقت سینئر سنڈے اسکول میں تھے، تو ہماری طرف سے ہماری ٹیم گئی بائبل ریڈنگ کی طرف سے، بائبل ریڈنگ کرنے کے لیے. تو ہمارے بڑے ہی چرچ کے، اب میں نام لے لوں گا، کوئی بات نہیں، پہلے نہیں لیتا ہوتا تھا لیکن اب میں لے لیتا ہوں. تو ہمارے یوتھ کے بڑے سرگرم ممبر تھے، بڑے انٹرسٹنگ، یعقوب جوزف. تو ہماری طرف سے انہوں نے ریڈنگ کرنی تھی، تو وہ انہوں نے جب ریڈنگ کی، آپ سب تشریف رکھیں، تو انہوں نے جب ریڈنگ کی تو انہوں نے کہا کہ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی یورپ سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے. تو جب آئے تو ادھر لوگ ہنس پڑے، تالیاں بج گئیں.
ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਯੂਰਪ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਥਲੜੇ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੰਗੂਠਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਛੱਡਿਆ। تو ون آف دا میموریز. سو آج ہمارا جو ٹاپک ہے دا کنگ اینڈ ہز کنگڈم، بادشاہ اور اس کی بادشاہت. یاد رکھیں تھوڑا سا میں ٹاپک سے ہٹ کے بات کرنے لگا ہوں. ابلیس اینڈ دا اسپرٹ آف اینٹی کرائسٹ چند ایک چیزوں سے اریٹیٹ ہوتی ہے اور وہ اپنی پوری قوت استعمال کرتی ہے کہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے، اسپیشلی کرسچن فیسٹیولز کو. میں نے بھی ایک فیسٹیول پہ بات کی تھی، بلکہ دو فیسٹیولز پہ میں بات کر چکا ہوں، ایک ہیلووین پہ اور ایک تھینکس گیونگ ڈے پہ. اور ان دونوں ایونٹس کی جو بنیاد ہے وہ مسیحیت میں ہے. مسیح اس میں کہوں گا کہ روایات میں ہے. سو اب ابلیس از the next target of devil or the spirit of antichrist is Christmas. اور سو چند ایک چیزیں ابلیس اور اس کی اسپرٹ کو ڈراتی ہیں. نمبر 1 کراس، سلیب. سو اپنی زندگی میں ہمیشہ سلیب کو پرائیورٹی دیں. اف یو ڈیکوریٹ اے کرسمس ٹری، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ کرسمس ٹری ڈیکوریٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں کراس ضرور رکھا کریں. وہ ابلیس کو جو ہے اس کو اس سے ڈر لگتا ہے. یسوع نام سے ڈر لگتا ہے. یسوع نام از another thing جو ابلیس جس سے ہمیشہ پریشان اور خوف زدہ رہتا ہے. ابلیس کو خدا کے نام سے کچھ نہیں ہے. آپ دن صبح دوپہر شام خدا 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 کہیں. ابلیس کو آپ جب ابلیس کے خلاف دعا کرتے ہیں یا بدروؤں پہ دعا کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی نہیں کہتے میں تجھے خدا کے نام سے جھڑکتا ہوں، میں تجھے خدا کے نام سے ڈانٹتا ہوں. آپ ہمیشہ کہتے ہیں میں تجھے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں، میں تجھے یسوع کے نام سے جھڑکتا ہوں. سو ابلیس کو یسوع کے نام سے، ورنہ تو خدا تو کئی چیزوں کے نام ہے. اس لیے میں نے چرچ کو کہا ہے کہ جب بھی آپ ایک دوسرے کو گریٹ کریں، چرچ ایک روایت رکھے، جب بھی آپ ایک دوسرے کو گریٹ کریں کہیں یسوع آپ کو برکت دے، جیزس بلیس یو، جیزس بلیس یو. جب آپ اپنے بچوں کے لیے برکت چاہیں تو یسوع کے نام سے ان سے برکت چاہیں. جب آپ اپنی فیملی کے لیے برکت چاہیں تو ان کو یسوع کے نام سے برکت دیا کریں. بائبل میں لکھا ہے بائبل میں لکھا ہے کہ اس جہاں کے خدا نے، سو خدا بہت ساری چیزوں کو خدا کہا جاتا ہے لیکن یسوع المسیح کے نام ہے. سو ابلیس صلیب سے، یسوع کے نام سے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس سیزن میں سے، کرسمس میں سے کرائسٹ کو نکال دیا جائے، اس کو ہالیڈے سیزن کیا جائے. آپ جو یہاں پہ بچے بیٹھے ہیں، آپ جو ینگسٹر بیٹھے ہیں، آج آپ یہاں پر ہیں، کل آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں گے. ریممبر، نیور ایور نیور ایور نیور ایور کبھی کسی کو وش نہ کیجیے گا کہ وش یو اے ہالیڈے سیزن، وش یو اے ہالیڈے فیسٹیول، وش یو دس ونٹر فیسٹیول. ناٹ ایٹ آل. ہمیشہ وش کرسمس، کرائسٹ کو اپنی ہر سیلیبریشن میں موجود رکھا کریں. ابھی میں پڑھ رہا تھا جو یہاں پہ سٹینک ٹیمپلز ہیں، جو ابلیسی مندر ہیں، انہوں نے بھی ٹری کو ڈیکوریٹ کیا لیکن وہ اس کو کرسمس ٹری نہیں کہتے ہیں، وہ اس کو ہالیڈے ٹری کہتے ہیں. سو اگر ہم بھی ہالیڈے ٹری کہیں گے، ہم بھی ہالیڈے فیسٹیول کہیں گے تو ہمارا اور وہ جو سٹینک ٹیمپلز ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. سو میک اٹ اے پوائنٹ، اپنے ایمان کا اظہار کیا کریں، اپنے ایمان کو ظاہر کیا کریں، اپنے ایمان سے شرمایا مت کریں. ہاللیلویا. سو ہمارا ٹاپک ہے کنگ اینڈ ہز کنگڈم. اس وقت بھی خداوند یسوع کی بادشاہت سے ہیرودیس گھبرا گیا، ڈر گیا. بہت سالوں لوگوں کا کانسیپٹ ہے اور ہمارا اکثر کلیسیا کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بادشاہت نے ابھی آنا ہے. بادشاہت جو ہے
وہ آئے گی جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے، اور جب خداوند یسوع مسیح بادلوں پر آئیں گے تو اس وقت بادشاہت ہوگی۔ آئیں میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے دیکھیں مقدس لوکا کی انجیل اور اس کا 17واں باب اور اس کی 20ویں اور 21ویں آیت۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 17واں باب۔ جب فریسیوں نے اس سے پوچھا کہ خدا کی، میں یہ پڑھ رہا ہوں مقدس لوکا کی انجیل اس کا 17واں باب 20ویں اور 21ویں آیت۔ جب فریسیوں نے اس سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی، تو اس نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہ آئے گی، اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ ہاللویا۔ خداوند کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ اس کے ساتھ ہی دیکھیں مقدس لوکا کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 20ویں آیت۔ لیکن اگر میں بدروحوں کو خدا کی قدرت سے نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی ہے۔ دا کنگ، یہودیوں کا جو بادشاہ ہے، وہ جو پیدا ہوا ہے، وہ کہاں ہے؟ کیونکہ ہم اس کو سجدہ کرنے آئے ہیں۔ دا کنگ اینڈ ہز کنگڈم۔ یاد رکھیں کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ابھی ہمیں آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، لیکن اس وقت صاف صاف دیکھیں گے۔ بائبل میں بہت سارے کریکٹرز ہیں جن کو مثل مسیح کہا جاتا ہے، لیکن انفیکٹ اگر ہم بائبل کے تمام انبیاء کو دیکھیں جو پرانے عہد نامہ کے انبیاء ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ہمیں مثل مسیح نظر آتے ہیں، لیکن چند ایک کریکٹرز بہت واضح طور پر ان کو مثل مسیح کہا جاتا ہے، جیسا کہ یوسف، اگرچہ وہ مسیح تو نہیں تھا لیکن وہ مثل مسیح تھا، یعنی وہ اس میں چند ایک ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں اس کی زندگی میں، اس کے کریکٹر میں، جو ہمیں مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جب مسیح آئے گا تو وہ ایسا ہوگا، اس میں یہ چیزیں پائی جائیں گی۔ So, Joseph was the foreshadow of Lord Jesus Christ. اسی طرح موسیٰ ہے جس میں ہمیں، جو کہ مسیح کے چند خصوصیات کی مثل ہے۔ اسی طرح نوح ہے، اگرچہ یہ سب لوگ مثل مسیح ہیں لیکن انہوں نے مسیح کی طرف اشارہ تو کیا، لیکن وہ مسیح نہیں تھے، اور ان کا اشارہ تھا کہ ہمارے چند ایک خصوصیات ہیں جو خداوند یسوع مسیح میں آئیں گی، لیکن جب وقت پورا ہوا تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے بیٹے کو، خداوند یسوع المسیح کو اس دنیا میں بھیجا۔ ہاللویا۔ اسی طرح بائبل میں بہت سارے کریکٹرز ہیں جو مثل مخالف مسیح بھی ہیں، پرانے عہد نامہ میں جو مثل مخالف مسیح ہیں۔ اب میں آپ کو بہرحال اس کا یہ 400 سال کا جو خاموشی کا عرصہ ہے جس میں اینٹیوکس ایپیفینز آیا، وہ بھی ایک مخالف مسیح کی ایک جھلک تھی، لیکن یہ تمام جھلک ہے، لیکن مخالف مسیح نے ابھی مکمل طور پر، کامل طور پر ظاہر ہونا ہے۔ اسی طرح بائبل میں بہت سارے ایونٹس ایسے گزرے جو آخری دنوں کی مثل ہیں، آخری دنوں کی مثال ہیں، لیکن وہ مکمل طور پر آخری ایونٹس نہیں ہیں۔ ہمیں بائبل میں مسیح یسوع کی بھی مثل نظر آتی ہے، ہمیں بائبل مقدس میں آخری زمانہ کی بھی مثالیں نظر آتی ہیں پرانے عہد نامہ میں، اور اسی طرح ہمیں خداوند کے کلام مقدس میں پرانے عہد نامہ میں، اور 400 سال جو ملاکی اور متی میں 400 سال کی خاموشی کا عرصہ ہے، اس میں ہمیں مثل مخالف مسیح بھی نظر آتا ہے۔
सो इसी तरह जैसे मिसले मसीह है, मिसले मुखालफ मसीह है, मिसले एंड टाइम्स है, इसी तरह खुदा के लोगों में खुदावंद की बादशाहत की मिसल नजर आती है। और हम ये कह सकते हैं कि आप जो कलीसिया है, आप जो लोग हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह की जो मुकम्मल बादशाहत है रूए जमीन पर, आप लोगों में खुदावंद यीशु मसीह की मुकम्मल बादशाहत की झलक नजर आती है। हालेलुया। सो बादशाहत, खुदावंद यीशु जो बादशाह है, उसकी बादशाहत सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की आमद पर नहीं नजर आएगी, बल्कि उसकी बादशाहत जो है वो अभी भी, इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो बादशाहत अभी भी तुम्हारे दरमियान मौजूद है। हालेलुया। वो बादशाहत अभी भी तुम्हारे दरमियान मौजूद है। इसलिए खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है कि अगर मैं खुदा की कुदरत से यहां पर अबलीस को या बदरूहों को निकालता हूं तो खुदावंद की बादशाहत आ चुकी। सो अगर आपकी दुआ से आपके डीमंस, मेरे डीमंस, हमारे अंदर कोई ऐसी चीजें हैं जो एंटी बिब्लिकल हैं और वो निकल जाती हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी में खुदा की बादशाहत का आगाज हो चुका है। बादशाहत की झलक आना शुरू हो गई है। अभी हमें आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, वो झलक नजर आना शुरू हो गई है, लेकिन उस वक्त हम साफ साफ देखेंगे। हालेलुया। इसलिए आप हमेशा हर वक्त ये दुआ करते हैं कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत आए। हालेलुया। सो तेरी बादशाहत आए। सो खुदावंद यीशु मसीह का इस रूए जमीन पर आना, उसका कंवारी मरियम से पैदा होना, मैं अपने टॉपिक पे बाद में आता हूं, लेकिन मैं इस कंवारी मरियम पे थोड़ा देर लगाऊंगा। दुनिया को आज इस चीज से भी प्रॉब्लम है कि क्यों उसको वर्जिन मैरी कहा जाता है, क्यों उसे कंवारी मरियम कहा जाता है। रिमेंबर चर्च, अगर मुकद्दसा मरियम, अगर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश मुकद्दसा कंवारी मरियम से नहीं हुई तो पूरी बाइबल की फिलॉसफी, खुदावंद यीशु मसीह की फिलॉसफी खत्म हो जाती है। सो रिमेंबर, मैं संडे स्कूल से बात कर रहा हूं, मैं जूनियर संडे स्कूल, मैं यूथ से बात कर रहा हूं, दुनिया के किसी कोने पर भी हो। रिमेंबर, कभी बाइबल की बेसिक तालीम पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। जितने मर्जी कमेंटेटर्स आए, फॉरगेट दोस कमेंटेटर्स, फॉरगेट दोस बुक्स, हमेशा खुदा के कलाम पर ईमान रखें। हालेलुया। क्योंकि जितने लोग मर्द की कुदरत से पैदा हुए, वो मर्द की खुसूसियात और मर्द के डीमेरिट्स लेकर पैदा हुए, उनके ओरिजिन में गुनाह है। इसलिए बाइबल, वो जबूर नवीस कहता है कि विच गुनाह दे जम्या मैनू मेरी माई। दुनिया में सिर्फ दो हस्तियां हैं जो बाप की कुदरत के बगैर पैदा हुए, सिर्फ दो लोग। आप बता सकते हैं मुझे कि वो दो लोग कौन से हैं जो बाप की कुदरत के बगैर पैदा हुए? हाँ जी, आदम और खुदावंद यीशु मसीह। आदम की पैदाइश भी बगैर गुनाह में हुई और खुदा ने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, लेकिन बाद अज़ां उसने गुनाह किया जब फल खाया। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश रूल कुदस की कुदरत से हुई, विद द पावर ऑफ होली गोस्ट। इसलिए ना उसके अंदर कोई इनहेरिटेड गुनाह है और ना उसने गुनाह किया है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह की कामल कुर्बानी है। हालेलुया।
हालेलुया। अगरचे अदरवाइज जितने भी लोग दुनिया में पैदा हुए, जो इंसान की कुदरत से पैदा हुए, अगर उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया तो उन्होंने विरासत में, मरूसियत में उन्होंने गुनाह लिया। सो हमारे लिए मुकद्दसा मरियम की कंवारी, मरियम से पैदाइश मसीह यीशु की बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो रूल कुद्दस की कुदरत से पैदा हुआ। हालेलुया। सो खुदावंद की बादशाहत अभी भी हमारे दरमियान मौजूद है। वो कामिल बादशाहत तो हमारे पास होगी जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा, लेकिन उसका अक्स कलीसिया में और पुराने अहदनामा में कलीसिया में उसका अक्स नजर आ रहा है। लेकिन चर्च रिमेंबर, हम ये देखेंगे कि खुदावंद की बादशाहत का अक्स कैसे हमें नजर आता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कभी भी ना तो बादशाह को और ना ही उसकी बादशाहत को अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं। हेरोदिस को जब मजूसियों ने कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, उससे सबसे पहले किन को बुलाया? उसने फकीयों, फरीसियों और सरदार काहिनों को बुलाया। उसका इतना बिलीफ था कि ये जो तौरेत को मानने वाले हैं, ये जो तनाख को मानने वाले हैं, इनको मालूम होगा कि क्या बादशाह की पैदाइश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जब वो आए, सरदार काहिन आए, और जब वो फरीसी आए, तो उन्होंने एग्जैक्टली बताया कि कहां पर, किस वक्त, कैसे उसकी पैदाइश होनी चाहिए। लेकिन चर्च, यू नो, दे वर द स्कॉलर्स, दे वर द फैरिसीज, लेकिन वो कभी भी उस बादशाह की प्रस्तिश करने नहीं गए। हालेलुया। वो कभी भी, इसलिए कलाम में लिखा है कि अगर आप चिराग को जलाकर चिराग के नीचे रख दें, अगर आप चिराग को जलाकर किसी चीज के नीचे रख देंगे तो उसकी रोशनी तो नहीं पहुंचेगी, और उस चिराग का होना ना होना आपके लिए क्या है। सो जब तक हम खुदावंद यीशु मसीह को और उसकी बादशाहत को अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, उसके बादशाह होने का हमें कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। बादशाह उनके दरमियान था, वो बादशाह के मुतल्लिक जानते थे, वो बादशाह के मुतल्लिक पढ़ते थे, वो बादशाह के मुतल्लिक सुनते थे, लेकिन उन्होंने कभी बादशाह को जाकर सजदा नहीं किया। इसीलिए उनकी आंखें बंद रहीं, उनके कान बंद रहे। खुदा ने कभी भी अपने जलाल को उनके सामने जाहिर नहीं किया, बिकॉज दे वर नॉट इंटरेस्टेड। सो खुदा भी इंटरेस्टेड नहीं था कि उनकी आंखों को खोले। जिस पैमाना से तुम नापते हो, उसी पैमाना से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। कई एक मर्तबा हम बहुत अरसा से कलीसिया में आ रहे हैं, हम आबाओ अजदाद से कलीसिया में आ रहे हैं, लेकिन हम कभी भी खुदा की बादशाहत को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, उसका तजर्बा नहीं कर सकते, हम उसको कभी अपनी जिंदगी में होता नहीं देख सकते, बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड। इसका यह मतलब नहीं कि बादशाह है नहीं, इसका यह मतलब है कि हम बादशाह को ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, हम बादशाह में इंटरेस्टेड नहीं है। सो जब हम बादशाह में इंटरेस्टेड नहीं है, तो बादशाह अपनी बादशाहत हमारी जिंदगी में कायम नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं यहां पे अमेरिका में एक रिसर्च हुई है, मैं थोड़ी सी उस रिसर्च का आपको बताऊं, और मैं चाहूंगा कि इस रिसर्च को आप जो आज यहां पर
गिरजा घर में हैं, ज़रा इस रिसर्च के तनाज़र में, इसके सिनेरियो में आप अपने आप को जांचें। अतवार को जो इबादत का टाइम है यहां पर अंदाज़न तकरीबन, यहां पे गिरजा घर अतवार को तकरीबन 1.5 घंटा लगते हैं, 90 मिनट। और अभी तक मैंने जितने चर्चेस अटेंड किए हैं, ये हमारी क्वायर के भी सीखने की बात है, अगर 9 चर्च का टाइम है 10 बजे, तो 9:55 पर घड़ी काउंटडाउन शुरू हो जाती है। 55, 56, 57, 58, 59, और जैसे ही 10 बजते हैं वर्शिप शुरू हो जाती है। ये नहीं कि 9 बजे का टाइम है तो कोई मुंह चुक के 9:15 आ रहा है, तो कोई 9:20 ते आ रहा है, तो 9:30 आ रहा है, तो अगर चर्च का लीडर उनसे क्वायर लीडर उनसे बुरी तरीके से बात करे तो फिर फौरन कुट्टी हो जाते, तो रुस जाते हैं। साढ़े च रुसन की भी बड़ी आदत है। ऐसे नहीं खुदा कई लोगों को और कई कौमों को और कई ख़ानदानों को ब्लेस करता। उनकी ज़िंदगियों के कुछ चीज़ें होती हैं जो सीखने वाली होती हैं। मतलब अगर चर्च लीडर किसी को कह दे कि यार आप 9 बजे टाइम है तो आप 9:10 पे आ रहे हैं, 9:15 आ रहे हैं, सानू की कह देता। तो लोगों की ब्लेस्ड होने का और अनब्लेस्ड रहने का भी कोई वजूहात होती। बहरहाल आई एम कमिंग बैक टू सब्जेक्ट। उसे कहा कि एवरेज टाइम जो संडे का है वो 90 मिनट है, अतवार हफ्ते में सिर्फ 90 मिनट। और उसे कहा कि ये तकरीबन अगर हर हफ्ते 90 मिनट गिरजा घर, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जो इबादत का टाइम है वो तकरीबन 9 बजे शुरू होती है। फिर असी इंतज़ार करने कि चलो लोग आ जाए, फिर लोग उठते हैं, यार चलो हले 9 ही बजे होने ने, हाले तो हले पहले ही गीत चलन दिया होना, 4 गीत ठहर के चले जावांगे, ज़्यादा इबादत भी रह गए तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पे तकरीबन 9 बजे स्टार्ट करते हैं तो 10, 11 तकरीबन 2.5 घंटे हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे होते हैं, 2-2.5 घंटे। यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ 90 मिनट। और अगर 90 मिनट के हिसाब से लगाया जाए तो साल के 4 दिन इबादत होती है। अगर पूरे 90 मिनट को 90 तो 365 में से 4 दिन यहाँ की कलीसिया जो है इबादत में स्पेंड करती है, 365 दिन में से। लेकिन तकरीबन नेटफ्लिक्स पे 2 घंटे पर डे, नेटफ्लिक्स पे 2 घंटे पर डे, और इबादत के लिए 90 मिनट पर वीक। साल में अगर इनका हिसाब लगाया जाए, अभी मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, अगर साल में हिसाब लगाया जाए तो नेटफ्लिक्स पे तकरीबन साल में 25 दिन लगाए जाते हैं और इबादत में साल में 4 दिन लगाए जाते हैं। अब इसका हिसाब किताब आप लगा लें, पाकिस्तानी चर्च कितना टाइम दे रहा है। मुझे हमें हाथ लहराने की ज़रूरत नहीं है। काउंट योर टाइम। इवन ये साल की दायक की भी नहीं बनती है। लेकिन जब हम पर कोई प्रॉब्लम आए, जब हम मौजज़ात की बात करें और जब हम कहें कि खुदावंद तू हमारी ज़िंदगी में बादशाहत कर, क्योंकि अगर खुदावंद हमारी ज़िंदगी में बादशाहत करेगा तो वो फिर वो बादशाहत के जो उसकी ब्लेसिंग्स है वो हमें देगा। लेकिन जब हमें कोई खुदावंद की ज़रूरत है तो असी मूसा दे मौजज़ात भी गिना देने, खुदावंद तूने उसको फ़राऊन से छुड़ाया, असी यशुआ दे मौजज़ात भी गिना देने, खुदावंद वो यरू की दीवारें गिर गई, असी फिर नूह दे तूफान भी, नूह दे मौजज़ात भी गिना देने। बाइबल च जिन्ने मौजज़ात होंदे ने असी सारे दे सारे गवा देने।
खुदावन तूने दानियल को शेरों की मान से निकाला, तूने यायर की बेटी को जिंदा कर दिया, तूने उसके साथ ये कर दिया, तू कोड़ियों को शिफा देता है, तू हमें क्यों नहीं ब्लेस कर सकता? ओ भाई, खुदावन यीशु मसीह खुदा का बेटा जो कि मुजस्सम खुदा था, उसकी कभी आपने प्रेयर लाइफ को डिस्कस किया, स्टडी किया है? हमारे लिए हफ्ते में 2 घंटे देना भी प्रॉब्लम है, वो भी हम कहते हैं यार किसी तरह 1.5 घंटा हो जावे। और अगर खुदा ना खास्ता 15-20 मिनट ऊपर चले जाए तो वो बातें हम खादम को और एल्डर्स को करते हैं, वो बंदा अच्छा नहीं, वो बंदा अच्छा नहीं, लेकिन मौत से ऐसी दुनिया जहां से मांगते हैं। चर्च रिमेंबर, बादशाह मौजूद है, बादशाहत मौजूद है, लेकिन बादशाह को सजदा करने वाले मौजूद नहीं है। हालेलुया। और जब बादशाह को सजदा करने वाले मौजूद नहीं है तो जो उसकी किंगडम में नहीं, ये नहीं हो सकता कि मैं शहरी तो पाकिस्तान का हूं, मैं पाकिस्तानी बादशाहत में रहता हूं, लेकिन मुझे फवायद जो हैं वो स्विट्जरलैंड की बादशाहत के मिले। अगर मैं स्विट्जरलैंड की बादशाहत के फायदे लेना चाहता हूं तो आई हैव टू गेट इनटू द किंगडम ऑफ स्विट्जरलैंड। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि खुदा की बादशाहत में आप कायम हो तो फिर खुदावंद की बादशाहत में रहना सीखें। खुदावंद की बात यह नहीं हो सकता कि साल च असीं एक दिन आना है लेकिन मौजूदा सानू बाइबल का हर चाहिए। खुदावंद तूने वहां पर 4,000 को खाना खिलाया, 5,000 को, और क्यों खिलाया? वो खुदावंद यीशु के पीछे पीछे चलते रहे, वो उसका कलाम सुनने के लिए पीछे पीछे चलते रहे, वो जहां जाता था उसके पीछे जाते थे, वो जहां बैठता था उसके पीछे बैठते थे। जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो किया, खुदावंद यीशु को उन पर तरस आया। हालेलुया। हम चाहते हैं कि खुदावंद यीशु हम पर तरस करे, लेकिन खुदावंद हमारे पास जो तेरे लिए टाइम है वो साल का एक दिन है। रिमेंबर चर्च, God is not going to establish his kingdom in our lives if we are not going to give him a respect of a king. Hallelujah. Hallelujah. इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है, मत्ती की इंजील में उसके 13वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। हालेलुया। अगर आप खुदावंद की बादशाहत को ड्यू रेवरेंस देते हैं, उसको ड्यू रिस्पेक्ट करते हैं, तो खुदावंद और ज्यादा आपकी जिंदगियों को ब्लेस करेगा। लेकिन जब आपके पास उसको देने को कुछ है नहीं, तो जो कुछ आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। हालेलुया। रिमेंबर, एली को याद रखें। खुदावन ने कलाम किया कि खुदावन ने ये कलाम किया, उसे कहा जो मेरी इज्जत करेंगे मैं उनकी इज्जत करूंगा, जो मेरी तहकीर करेंगे वो बेकदर होंगे। हालेलुया। द किंग इज देयर, हिज किंगडम इज देयर। गैर कौमों ने आकर उसको सजदा किया, लेकिन जो चुने हुए लोग थे उन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया। मैं फिर इस आयत को दोहराने लगा हूं, जो मेरी इज्जत करेंगे मैं उनकी इज्जत करूंगा, जो मुझे वक्त देंगे मैं उनको वक्त दूंगा, जो मेरी बादशाहत में रहेंगे वो मेरी बादशाहत की ब्लेसिंग्स को देखेंगे, जो मेरी बादशाहत से दूर जाएंगे। इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब वो औरतें रो रही थी, जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब उठाए जा रहा था तो औरतें रो रही थी, खुदावंद यीशु ने कहा मेरे लिए ना रो, अपने बच्चों के लिए रो।
जब मेरी बादशाहत को एक्सेप्ट करने का टाइम था, उन्होंने रिजेक्ट किया। जब मुझे बादशाह मानकर सजदा करने का टाइम था, वो उस वक्त बहस करते रहे, वो उस वक्त मुझे रद्द करते रहे। उनके लिए बराबा, उनके लिए सोशल मीडिया, उनके लिए नेटफ्लिक्स ज्यादा अहम था। सो मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो। हालेलुया। लेकिन जिन्होंने उसकी बादशाहत को एक्सेप्ट किया, जिन्होंने उसकी बादशाहत को एक्सेप्ट किया, खुदावंद के कलाम में लिखा है, मगर जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें फर्जंद बनने का हक बख्शा। द ब्यूटी ऑफ द ग्लोरी, द ब्यूटी, इस बादशाह और इसकी बादशाहत की ब्यूटी क्या है? मेरे साथ खुदावंद के कलाम में देखें कि इसकी इस बादशाह और इस बादशाहत की खूबसूरती क्या है। पहला थस्सलुनीकियों उसका 2 बाब और उसकी 12वीं आयत। खुदावंद कलाम ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदा के लायक हो, जो तुम्हें अपनी बादशाही और जलाल में बुलाता है। मैं इस बादशाह की बादशाहत की खूबसूरती ये है कि he shares his glory with you. Hallelujah. जब इस्राएल अपने लिए बादशाह मांगने लगे कि हमें उस तरह का बादशाह चाहिए जैसे दुनिया को बादशाह कहते, जिस तरह की दुनिया बादशाह मांगती, उन्होंने जब सैमुएल से कहा तो सैमुएल ने कहा, जब सैमुएल ने खुदावंद से दुआ की तो खुदावंद ने सैमुएल से कहा इनको क्या है कि अगर ये इनको दुनिया की तरह के बादशाह चाहिए तो वो बादशाह इनसे वैसा ही सलूक करेंगे जैसे दुनिया वाले करते हैं। वो इनसे काम लेंगे, इससे ये करवाएंगे, इससे बेगार लेंगे, इससे काम करवाएंगे, इनको नौकर रखेंगे, ये करेंगे। बट the king of the world never shares his glory with his kingdom. Hallelujah. एक और मेरे साथ आए देखें कि इस बादशाह और बादशाहत की खूबसूरती क्या है। रोमियो उसका 8वां बाब, रोमियो उसका 8वां बाब और उसकी 17वीं आयत। रूह खुद हमारी रूह के साथ, मैं 16वीं आयत से पढ़ रहा हूं, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस, मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। वी आर co-heirs with the Christ, ताकि उसके साथ जलाल भी पाए। लेकिन हमें इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस दिस किंग एंड दिस किंगडम we'll have to take a journey to him and with him. हमें उसकी तरफ सफर करना होगा और उसके साथ सफर करना होगा। हालेलुया। ये नहीं हो सकता कि सफर हम बराबा के साथ करें और जलाल हम खुदावंद यीशु का पाएं। ये नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग तो क्रिसमस वाले दिन ही जो खुदा का जलाल है
खुदा का जो जलाल है उसको क्रिसमस वाले दिन ही छोड़ देते हैं। बाइबल में लिखा है शराबी खुदावंद की बादशाहत के वारिस नहीं होंगे। ये बादशाहत वो वाली बादशाह नहीं जो सिर्फ आनी है, वो तो मुकम्मल और कामल बादशाहत है। ये बादशाहत है जो खुदावंद की मर्जी के तहत जिंदगी गुजारते हुए हम डेली लाइफ में खुदा के जलाल को एक्सपीरियंस करते हैं। मैं उस बादशाहत की बात कर रहा हूं। हालेलुया। वो बादशाह जो तुम्हारे दरमियान अभी भी मौजूद है, वो बादशाह जो तुम्हारे दरमियान है। जब मैं पदरूहों को निकालता हूं तो खुदावंद की बादशाहत आ चुकी। आए खुदावंद तेरी बादशाहत आए। ये बादशाहत वो है जो डेली, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मैं जिस बादशाहत की बात कर रहा हूं, ये मैं जिस बादशाहत की बात कर रहा हूं, ये उस बादशाहत की झलक है जो हमें मसीह के आने पर मिलेगी। लेकिन ये बादशाहत वो है जो खुदा की मर्जी को और उसके साथ वक्त बिताते हुए जो हम डेली लाइफ में, आई एम नॉट सेइंग अपने मरने के बाद, नॉट एट ऑल, डेली लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में हम उसके जलाल को और उसके मिरेकल्स को एक्सपीरियंस करते हैं। हालेलुया। सो जब मजूसियों ने उसे सजदा किया, उन्होंने घर बैठे बैठे नहीं किया कि खुदावंद ए भाई जी पर्ची जड़ी है ना ये भजवा दो, उत्थे चरनी च बादशाह आया था, उन्होंने जरा जाके पर्ची भजवाओ के ये साढ़े लिए आके ना उत्थे उत्थे ही साढ़े लिए ब्लैसिंग। नो, ही वेंट टू हिम, दे टुक अ जर्नी टुवर्ड्स हिम। और बहुत सारे लोगों ने, जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें फर्जंद बनने का हक बख्शा। हालेलुया। सो जब हम खुदावंद यीशु मसीह को एज अ बादशाह अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं, बादशाह मौजूद है, बहुत सारे लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिज किंगडम। शराबी खुदावंद की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। जो उसकी तरफ जाना ही नहीं चाहते, फकीह फरीसी, हेरोदिस बादशाह जो पॉलिटिकल मैनूवरिंग में है, वो उसकी बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। हाँ, जो सजदा करने जाएंगे, खुदा उनको खुद मुकाशफा देगा। उनको नहीं मालूम कि वो सोना, मोर और लुबान क्यों दे रहे हैं। दे हैव नो आइडिया। वो उन्होंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, उनको तनाख नहीं है उनके पास, उनको कुछ मालूम नहीं है, वो गैर अक़वाम थे। लेकिन खुदा ने उनको हिकमत दी। बिकॉज दे स्टार्टेड ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द किंग, गॉड रिवील्ड हिज रेवलेशन ऑन देम। खुदा ने अपने मुकाशफा को उन पर जाहिर किया, कौन कौन से तहाइफ लेके जाना। और जिन तहाइफ का जिक्र है, उन तहाइफ में पूरी बाइबल पोशीदा है। अगर बाइबल की मैंने समरी देखनी है तो सोना, मोर और लुबान में पूरी बाइबल की समरी है। 66 बुक्स आर हिडन इन दोज 3 गिफ्ट्स। उनको किसने बताया? नहीं। जब उन्होंने बादशाह की तरफ ट्रैवल करना शुरू किया, खुदा ने खुद अपने मुकाशफा को उन पर जाहिर किया। हालेलुया। सो ये बादशाह एक अपने जलाल को हम पर जाहिर करता है, शेयर करता है। और दूसरा, ये बादशाह क्या करता है हमारे साथ? अगर मुझे थोड़ी सी देर हो जाए, मैं माफी चाहता हूं हाथ जोड़ के। इफिसियों उसका पहला बाब, इफिसियों उसका पहला बाब और उसकी 20वीं और 23वीं आयत। हाँ जी, जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मुकामों पर बिठाया और हर तरह की हुकूमत, इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहां में बल्कि आने वाले जहां में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीज़ों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। ये उसका बदन है और उसकी मामूरी जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। मेरे साथ एक और हवाला देखें, इफिसियों दूसरा बाब और उसकी 6 और 7 आयत। और मसीह यस्सु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मुकामों पर, बल्कि मैं 5वीं आयत से
चौथी आयत से, मगर खुदा ने अपनी रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे, तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से निजात मिली और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया, यानी जिंदा किया, और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया। बिठाएगा नहीं, ऑलरेडी जितनों ने उसे कबूल किया, दे आर co-heirs with the Christ, they share the glory of the Christ, और उनको ऑलरेडी मसीह की मामूरी में से मामूरी दी और उनको मसीह के साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले ज़मानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए। हालेलुया। द चर्च, और चर्च कौन है आप सबको मालूम है, एवरी वन ऑफ यू इज अ चर्च। चर्च इज नॉट अ डिनोमिनेशन, चर्च इज नॉट अ डिनोमिनेशन। every denomination has a church. हर डिनोमिनेशन में ऐसे लोग हैं जो वाकईतन खुदा से मोहब्बत रखते हैं, और जो लोग उसको मानते हैं और उसको सजदा करते हैं और उसकी बादशाहत के लायक उसको वर्शिप करते हैं, दे आर द चर्च। और वो लोग हैं जो खुदा की मामूरी में से, मसीह की मामूरी में से मामूरी पाते हैं। हालेलुया। खुदा ने, ये बादशाह वो है। हम जो ये खुशियां मना रहे हैं, हम अहमी खुशियां नहीं मना रहे हैं। वो जो पर्दा दो हिस्सों में फटा था, उसका मतलब ये था कि हम अब पाक तरीन मुकाम और अहद का संदूक पर्दे के पीछे नहीं है। अब खुदा का जलाल पर्दे के पीछे नहीं है, वो खुदा का जलाल शेयर करता है हर उस शख्स से जो उसको सजदा करता है, हर उस शख्स से जो उसको वर्शिप करता है, हर उस शख्स से जो उसकी बादशाहत को एक्सेप्ट करता है। वो सिर्फ अपनी ग्लोरी को शेयर नहीं करता, बल्कि अपनी मामूरी में से उसको मामूर करता है। हालेलुया। चर्च, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? हम में से अभी भी बहुत सारे लोग, बाइबल मसीहों के लिए क्या कह रही है कि वो खुदा अपनी ग्लोरी को, जलाल को उनके साथ शेयर करता है। बाइबल क्या कहती है चर्च के बारे में? जो उसकी बादशाहत पर उसे सजदा करते हैं कि वो उसके साथ आसमानी मुकामों में है। और इधर चर्च क्या कर रहा है? ओ बाजी दे कोल बड़ी ताकत है, ओ भाई बाबे कोल बड़ी ताकत है। हम अभी भी जिंदा को मुर्दों में ढूंढते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे साथ देखें कि ये बादशाह नंबर 1, ये यहूदियों का जो बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? ये बादशाह अपना जलाल आपके साथ शेयर करता है। ये बादशाह आपको अपने साथ हम मेरास बनाता है। ये बादशाह जो है वो आपको अपनी मामूरी में से देता है। Why Christmas is so important? Because we worshiping a king who shares his glory, who shares his fullness with his church and with his kingdom. Hallelujah. उसके बाद और ये बादशाह क्या करता है? मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखें, मुकाशवा उसका 5वां बाब, मुकाशवा उसका 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत। और उनको हमारे खुदा के लिए, 9वीं आयत से पढ़ूंगा, और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और हर अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया, और वो ज़मीन पर बादशाही करते हैं। He made the church to reign the earth with him. Hallelujah.
उसने कलीसिया को इस मुकाम पे रखा कि वो ज़मीन पर बादशाहत करते हैं। इसलिए मत्ती उसके 16वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है कि मैं तुझे आलम अरवा की कुंजियां दूंगा, जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बन जाएगा। चर्च, नो योर इंपॉर्टेंस। और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा आसमान पर खुल जाएगा। Don't look for the living one, the only Jesus Christ among the dead ones. Hallelujah. जब आप इस बादशाह को वर्शिप करेंगे, जब आप इस बादशाह को टाइम देंगे, जब आप इस बादशाह को रिस्पेक्ट करेंगे, आप सिर्फ अपने तो मुंह से तो खुदावंद खुदावंद कहते हो, लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर है, तुम बेफायदा मेरी प्रस्तुत कर रहे हो। जब तुम एक्शन से, एक्ट से इसको रिस्पेक्ट करोगे, इसको वैल्यू करोगे, हर एक चीज में इसको अव्वल करोगे, अपने साल की दायकी फकत का दायकी, फिर तुसी कहना कि आ गया ना पादरी, आखिर च अपनी गल ते आ ही जाता है, कहे ना कहे तरीके नाल दा यकी विच लै ही आंदा। और मैं वक्त की दा यकी कह रहा, मेरा मतलब है कि जिवें ये गिरजे वाले साल च 4 दिन खुदा नूं दिंदे ने, ते साडे पाकिस्तानी चलो 4 नहीं तो 6-8 दिन दे दिंदे होने ने, 365 दिन दी ते दा यकी भी नहीं बनती। Look at the time you're spending on the social media. Look at the time you're spending on your studies. Look at the time you're spending on your televisions. And look at the time you spend on your career, अपने future, अपना हर चीज, अपने relatives, अपने blah, 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 blah. And the time that you're giving to your king. Hallelujah. And can we think कि खुदा हमें bless करेगा? Isn't it a joke? कि हमने एक साल में एक दिन खुदा के लिए रखा हुआ है। यह मजाक नहीं है खुदा के साथ। क्या यह खुदा के तहकीर नहीं है कि हम हर एक चीज के लिए हमारे पास वक्त है, सिर्फ खुदा के लिए वक्त नहीं है। और फिर जब हम बरकत मांगते हैं तो मूसा दी भी बरकत दे देते, यशवा दी भी बरकत दे देते, नूह दी भी बरकत दे देते। फिर असीं कहने कि बाइबल च कोई रह तो नहीं गया, आस्तर दी बरकत भी दे दे। फिर असीं सोचने कि हुण होर तां कोई रह गया होवे, दाऊद दी बरकत, सुलेमान दी बरकत, सानू पतरस दी बरकत। खुदावंद लोग रुमाल तेरे रसूलों से छू कर जाते थे। लुक एट द टाइम दे गेव देयर किंग। सो एंड द लास्ट थिंग, जब आप इस बादशाह को सजदा करते हैं और इसकी बादशाहत को कबूल करते हैं, द लास्ट थिंग, 1 कुरिन्थियों उसका 4 बाब, 1 कुरिन्थियों उसका 4 बाब, और उसकी 20वीं आयत। क्योंकि खुदा की बादशाही बातों पर नहीं बल्कि कुदरत पर मौकूफ है। हालेलुया। मैं एक दफा रिपीट करूं, यह बादशाह जो पैदा हुआ है, इसकी बादशाहत, ये अपने जलाल को आपके साथ शेयर करता है। 1, ये आपको अपनी मामूरी में से मामूरी देता है। 2, ये आपको जमीन पर हुक्मरानी करने की कुव्वत देता है। 3, ये आपको कुव्वत बना देता है। हालेलुया। कलीसिया परेशान थी पालूस से, साउल से, they were worried। फिर कलीसिया दुआ में झुक गई। उन्होंने बादशाह को टाइम देना शुरू किया, उन्होंने उसकी बादशाहत को एक्सेप्ट किया, उन्होंने उसे सजदा करना शुरू किया। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, वही साउल जो कलीसिया को घसीटता था, वो कहता है मैं बारहा फाका में रहा, बारहा मुझे कोड़े मारे गए, बारहा मरने में रहा, बारहा मैंने ये दुख उठाए, वो दुख उठाए। वही
उसको खुदा ने रसूल बना दिया। दैट इज़ द पावर ऑफ योर प्रेयर, दैट इज़ द पावर जब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये वही शागिर्द है, कोई मछेरा था, कोई महसूल लेने वाला था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, उनके हाथ और उनके लिबास और उनके जिस्म और उनके कपड़ों से अपने रुमाल छू कर जाते थे और उनके बीमार अच्छे हो जाते थे। दिस इज़ द पावर एंड अथॉरिटी दैट द चर्च हैज़ बीन गिवन। जब कलीसिया अपने बादशाह को सजदा करे और उसको ड्यू टाइम दे। हालेलुया। चर्च, मेक अ न्यू रेजोल्यूशन कि एक नया अहद करें। आप खुदा का वक़्त इब्लीस को नहीं देंगे। जो खुदा का है वो खुदा को देंगे। स्टडीज़ होंगी, लेकिन जो खुदा का है वो खुदा को दें। दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना होगा, लेकिन जो खुदा का है वो खुदा को दें। और उसने कहा जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। हम सब अपने कदमों में खड़े और मैं उनके आपके लिए दुआ करूंगा। आज जिंदा खुदावंद जितने लोग तेरे हुजूर सरनगू हैं, इन सब के लिए दुआ करता हूँ, नाम ब नाम, एक एक फर्द के लिए। मेरे खुदावंद तेरा हाथ कलीसिया पे बढ़ जाए। जितने खानदान यहाँ पर मौजूद हैं, हर एक पर तेरा हाथ बढ़ जाए। मेरे खुदा, हमें जानने की कुव्वत दे कि तू हमारा बादशाह है और तूने अपनी बादशाहत को जो हमारे दरमियान रखा है मेरे खुदावंद। और ऐ खुदावंद, जब हम तेरे सिर्फ मुंह से नहीं बल्कि अपने दिल से तेरी प्रस्तिश करेंगे, तो वो तू बादशाहत का जलाल को हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे खानदानों के साथ शेयर करेगा। मेरे खुदा, हर एक पर तेरी बरकत ठहर जाए। मेरे खुदावंद, इन खानदानों पे, जो खानदान, जो बच्चे कोई चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, जितने लोग यहाँ पे रुकावटों का सामना कर रहे हैं, चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, आए खुदावंद कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम में है, अनदेखी जंजीरों में जकड़े हुए, इमोशनल प्रॉब्लम्स में, हर किस्म का मसला, हर किस्म की मुसीबत, हर किस्म का बंधन इसी लम्हा, इसी वक्त तेरे यीशु नाम में चाहता रहे। मेरे खुदा, अपने लोगों को आजाद कर, अपने लोगों को आजाद कर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। विश यू अ वेरी हैप्पी क्रिसमस।